हनुमान का जन्म वायुदेव के आशीर्वाद से हुआ था। उनके पिता का नाम केसरी और माता का नाम अंजना था, इसीलिए उन्हें केसरी नंदन और अंजनेय भी कहते हैं। बाल हनुमान बचपन से ही बहुत शरारती थे। हनुमान, पुत्र हनुमान कहाँ हो? मैं तो अच्छे ताजे पके हुए फल लेने जा रही थी, लेकिन अब मेरे हनुमान का तो पता ही नहीं कि वो कहाँ है। तो फल किसे खिलाऊंगी? आज मैं विश्राम करती हूँ। अच्छे ताजे फल? माताश्री जल्दी आना, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। अच्छा, तो आप यहाँ छुपे थे? ठीक है, मैं फल लेकर आती हूँ। तुम कहीं जाना मत। माताश्री जल्दी आना, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। इतना बड़ा पका हुआ आम देखने में बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। इसे खा लूं तो भूख मर जाएगी। राहुदेव, शांत। इतना घबराए क्यों हो? कौन आ रहा है? कौन आने वाला है? वो बालक। एक बालक से डरकर भाग आए? चलो, मैं उस उद्दंड बालक को उसके अपराध का दंड दूंगा। बाल हनुमान बेसुध होकर गिर रहे थे, लेकिन उनकी चीख वायुदेव ने सुन ली और उन्हें नीचे गिरने से पहले ही पकड़ लिया। किसने पवन पुत्र हनुमान का ये हाल किया? मैं पूरी धरती, समस्त ब्रह्मांड को दंडित करूंगा। कोई सांस नहीं ले पाएगा जब वायु ही नहीं होगी। वायुदेव, तुम सबसे प्रतिशोध लूंगा। ब्रह्मा जी, आपने आने का कष्ट क्यों किया? वायुदेव, कृपया क्रोध त्याग दें। इंद्रदेव से गलती हो गई। मैं इस बात से अनजान था कि यह आपका पुत्र है। मैं क्षमा चाहता हूँ। कृपया मुझे क्षमा कर दें। बाल हनुमान, हमसे अनजाने में गलती हो गई। हमें तुम्हारे ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। आप क्षमा मांग के मुझे शर्मिंदा ना करें। भूल मेरी थी। आप सब मुझे क्षमा करें। आयुष्मान भव। आज से तुम्हारे ऊपर कोई अस्त्र शस्त्र काम नहीं करेंगे। मैं अग्निदेव तुम्हें वरदान देता हूँ। अग्नि तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। मैं कालदेव तुम्हें वरदान देता हूँ कि मृत्यु तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। मैं कुबेर देव तुम्हें ये गदा देता हूँ। तुम जब चाहोगे तुम्हारे हाथ में ये प्रकट हो जाएगी और इसमें किसी अस्त्र शस्त्र का कोई असर नहीं होगा। मैं विष्णुदेव तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम भगवान के सबसे बड़े भक्त के रूप में जाने जाओगे। वाह 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 वाह, हनुमान जी को तो इतनी शक्तियाँ मिल गई। वाह वाह वाह।
अब आप मेरे बंदी हैं। मैं चाहूँ तो आपको जीवन पर्यंत बंदी बनाकर रख सकता हूँ, लेकिन आप मेरे वानर साथियों से क्षमा मांग ले तो मैं आपको छोड़ दूंगा। क्षमा और मैं राजा बलवंत हूँ। तुम अपनी मायावी शक्ति के दम पर इतना उछल रहे हो। बिना मायावी शक्ति के आओ तो मसल के रख दूंगा। इस तरह बाल हनुमान ने विश्व के सबसे शक्तिशाली योद्धा को हराया। बाल हनुमान बहुत नटखट थे, योद्धा भी थे। उनकी और कोई विशेषता थी? वो संगीत प्रेमी थे। बाल हनुमान और संगीत प्रेमी? पता है, वो एक बार नारद मुनि का तानपुरा लेकर भाग गए थे, क्योंकि उन्हें तानपुरा बजाने का बहुत मन था। नारद मुनि का तानपुरा लेकर भाग गए? ओह, ये तो मजेदार कहानी लगती है। हाँ, हमें बताइए ना, क्या हुआ, फिर क्या हुआ? बाल हनुमान के हाथों से नारद मुनि के तानपुरे की तान सुननी है तो स्थान भी बदलना होगा। चलो ऐसे स्थान पर चले जहाँ तानपुरे की तान सुनने में आनंद आ जाए। कौन सी जगह? किस जगह चलेंगे? धैर्य रखो बच्चों, धैर्य रखो। अंजना, ये हमारा हनुमान नहीं बजा रहा। देखो, नारद मुनि आ रहे हैं। बाल हनुमान नारद मुनि का तानपुरा लिए ज्वालामुखी की तरफ चले जा रहे थे। वो बहुत उत्साहित थे कि अब उनकी संगीत साधना में कोई विघ्न नहीं डालेगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो ज्वाला राक्षस की निद्रा में विघ्न डालने वाले हैं। दिखाऊंगा तुम्हें असली रूप। आपके हनुमान ने तो ज्वाला राक्षस को क्रोधित कर दिया है। अब पूरा गांव जल जाएगा। साथियों, भागो, अपनी अपनी जान बचाओ। नारायण नारायण, डरो मत। बाल हनुमान के होते हुए तुम लोगों को कुछ नहीं होगा। वो देखो, वो आ गए। हे देवो, आपके वरदानों का मैं आभारी हूँ। बाल हनुमान पर लावा की अग्नि का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। नारायण नारायण, इन्हें अग्नि देव का वरदान है कि अग्नि इनका बाल तक बाका नहीं कर पाएगी। बाल हनुमान, बहुत बहुत धन्यवाद। बाल हनुमान, आज आप जितना चाहो तानपुरा बजा सकते हो, सुना सकते हो। मैं सह लूंगा। नारायण नारायण। तुम लोगों की बातों से लगता है कि बाल हनुमान को संगीत में बहुत रुचि है। इसलिए मैं विष्णु देव बाल हनुमान को वरदान देता हूँ कि आज के बाद वो हर संगीत शास्त्र में निपुण होंगे। इनकी कोई बराबरी नहीं कर पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद विष्णुदेव। आप चिंता ना करें, मैं पिताश्री को साथ लेकर आऊंगा और उन लोगों को उचित दंड भी दूंगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। हे प्रभु, मेरे हनुमान की रक्षा करना। ओह, बहुत बहुत धन्यवाद।
अच्छा, मैं चलता हूँ। धन्यवाद जल राखा जी, बहुत ठंड लग रही थी, अब अच्छा लग रहा है। थोड़ी गर्मी बढ़ाइए। अब मैं समुद्र लोक जाऊं? नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा, नहीं 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 नहीं। बाल हनुमान ने तो जल राखा का पूरा मान सम्मान मिट्टी में मिला दिया। लोकल बात। मिट्टी में नहीं, समुद्र के पानी में मिला दिया। अंजना देवी, केसरी महाराज, आपको प्रणाम। प्रणाम। कहिए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? हम आपको एक बहुत ही खतरनाक राक्षस के बारे में बताना चाहते हैं। उसका नाम है मृत्युंजय। वो अमर होने के लिए महादेव शंकर भगवान की तपस्या कर रहा है। उसकी तपस्या रोकनी होगी। ये मृत्युंजय राक्षस कौन है? वो एक ऐसा राक्षस है जिसे लोगों को मारने और बर्बाद करने से प्रसन्नता मिलती है। लोगों की चीखें सुन के उसकी शक्ति दुगनी हो जाती है और बढ़ती जाती है। और वो इस समय अमरत्व प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की आराधना कर रहा है। हमें नहीं लगा था कि वो अपनी तपस्या पूरी कर पाएगा, लेकिन उसने तो अपनी तपस्या लगभग पूरी कर ही ली है। उसे तपस्या पूरी करने से रोकना ही होगा, और ये काम सिर्फ आपके बाल हनुमान ही कर सकते हैं। पिताश्री, क्या मुझे जाने की आज्ञा है? जाओ हनुमान, मुझे पूरा विश्वास है तुम अवश्य उसे रोक सकोगे। विजयी भव। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ। मांगो, क्या मांगना है मृत्युंजय? मुझे 3 वरदान चाहिए महादेव। बोलो, क्या वरदान चाहिए? मेरा पहला वरदान ये है कि मुझे जानवर या इंसान कभी भी मार ना सके। और दूसरा वरदान, मुझे कोई भी दिन या रात में कभी भी मार ना सके। तीसरा वरदान, मुझे ना तो कोई धरती पर और ना ही आसमान में मार सके। तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब मैं अमर हो गया, अमर। तुमने जो मांगा मुझे देना ही था, लेकिन तुम अपनी इस शक्तियों का दुरुपयोग करने की सोच रहे हो, तो विश्वास रखो, तुम्हारा अंत करने वाला आ चुका है। वो देखो। बहुत बहुत धन्यवाद बाल हनुमान, तुमने इस समस्त विश्व और देवलोक को बचा लिया। लेकिन राक्षस मृत्युंजय तो अमर था, फिर वो मरा कैसे? ये रहस्य समझ नहीं आया। मेरे बाल हनुमान वापस आ गए और दुष्टासुर का अंत हुआ। लेकिन ये सब हुआ कैसे? हाँ, ये बात तो समझ नहीं आई। जब बाल हनुमान दुष्टासुर के कक्ष में उसकी एक किताब पढ़ रहे थे, जब कोई पवित्र आत्मा जिसने कोई पाप न किया हो निस्वार्थ दूसरों को बचाने के लिए अपना बलिदान देकर दुष्टासुर के शरीर में प्रवेश करेगी, तो बाकी सब आत्माएं बाहर आ जाएंगी और वो लोग जीवित हो जाएंगे। बाल हनुमान ने ये बड़ा खतरा उठाया। उन्होंने दूसरों को बचाने के लिए
अपनी आत्मा का बलिदान दिया। दुष्टासुर का शरीर एक पापी का शरीर था। उसमें पवित्र आत्मा ने जाकर उथल पुथल मचा दी और सभी आत्माएं बाहर आ गईं। बाल हनुमान की आत्मा कैसे बाहर आ गई? वो तो दूसरों को बचाने के लिए गई थी। क्योंकि दुष्टासुर 400 साल का था, आत्माएं निकलती गईं और उसका शरीर बूढ़ा होते होते नष्ट हो गया। जब शरीर ही नहीं रहा तो बाल हनुमान की आत्मा उसमें कैसे रहती? वो भी स्वतंत्र हो गई। दुष्टासुर जैसे लोगों का ऐसा ही अंत होना चाहिए। ये विषम। अब तुम लोगों को घर जाना चाहिए, बहुत देर हो गई। ऐसे कैसे जा सकते हैं आप? हमें नीचे तो भेज दीजिए। हमें बादलों को उड़ाना नहीं आता। महर्षि पवन! मैं जानता हूँ कि तुम बादल नहीं उड़ा सकते। बच्चों, मुझे देख के आश्चर्यचकित मत हो। मैं ही महर्षि पवन हूँ और मैं ही वायुदेव हूँ। तुम लोगों से मिलके बहुत आनंद आया। कालिया, तुम मुझसे पीछा नहीं छुड़ा पाओगे। ज्यादा बोलोगे तो फिर आ जाऊंगा। अब मेरे घर में जासूसी वाला खेल शुरू करते हैं। तुम लोग बाहर जाओ और मैं ये अमरूद छुपाऊंगा। ना, जग्गू जासूस कैसे पॉइंट पे पॉइंट जीतेगा। छुपा दिया। अब ढूंढो। कैसे हो दोस्तों? हम सब अच्छे हैं पिग्गू। तुमने तो हमें चौंका ही दिया। वैसे अचानक कैसे आना हुआ? अचानक? अरे इतने दिनों से तुम मुझे तोहफे देते जा रहे हो, सोचा आकर शुक्रिया कह दूं। नहीं। ये सब तोहफे तुम्हें कब मिले हैं पिग्गू? बस यही पिछले 2-3 दिनों में अपने पेड़ के पास। तुमने किसी को आते जाते नहीं देखा? नहीं तो कहीं ये किसी की चाल तो नहीं? मेरे हिसाब से बेहतर यही होगा कि हम किसी तरह पता लगाएं कि कौन है इन तोहफों के पीछे। वाह, तो हो जाए थोड़ी असली जासूसी। हो जाए। लकड़ी का कटोरा? शायद वो भी जंगल में ही रहता है। और वो कहाँ मिले तुम्हें पिग्गू? कल मैं जब फल तोड़ रहा था तो मैंने किसी के चलने की आवाज सुनी। मैं देखने ही वाला था कि कौन आया है, जब मैं अचानक गिर गया। जब मैं उठा तब वहाँ बस ये रुमाल मिला और आम की टॉफी। इस रुमाल पे नीले बेर से कलाकारी की गई है। अरे नीले बेर तो जंगल के एक ही जगह पर मिलते हैं, काली चट्टान के पास। तो जरूर तुम्हारे लिए तोहफे छोड़ने वाला काली चट्टान के पास रहता है। शाबाश कालिया। भीम, चुटकी, पिग्गू, ये देखो। ये तो चीते के निशान है। उस छज्जू चीता ने आखिर मुझे ढूंढ ही लिया। छज्जू चीता कौन है? एक बड़ा लड़ाकू किस्म का चीता। जब भी मैं फल तोड़ने जाता वो बिना किसी वजह मुझे सताता और मेरे सारे फल कुचल कर रख देता। ध्यान रहे दोस्तों, हम किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहते, इसीलिए जाल को बड़ी सावधानी से बनाना होगा। पर तुम छुप छुप के क्यों
हम में से कोई भी नहीं फेंक सकता। मतलब? दोस्ती पक्की। ये तो कल से पिग्गी भी हमारे साथ खेलेगी। पर क्रिकेट नहीं, वरना सबको एक ही ओवर में बॉल आउट कर देगी। क्यों भीम? क्या खुशबू है। अंदर तो चलो भीम, माँ तुम सबको ढेर सारे लड्डू खिलाएगी। लगता है बारिश होने वाली है। हाँ, पर काश बारिश ना हो। गणेश जी का खाना तो रख दिया, अब तुम सब बच्चों की बारी। चुटकी, चलो सबके लिए लड्डू लेकर आते हैं। एक पूरी थाली तो मैं ही खा जाऊंगा। मैं सबके लिए अभी पानी लेकर आता हूँ। अब मैं कुछ भी नहीं खा सकता। ओह नहीं, ये क्या? बारिश शुरू हो गई। जल्दी बच्चों अंदर चलो, वरना सब भीग जाओगे। सब तैयारियां खराब हो जाएंगी। घबराओ मत चुटकी, जब बारिश रुक जाएगी तब हम एक साथ फिर से सब कुछ ठीक कर देंगे। भीम, आज फिर से तुमने ढोलकपुर को बचा लिया, हमें तुम पर गर्व है। शुक्रिया महाराज। मुकाबला शुरू किया जाए। अब हर प्रतियोगी एक एक करके यहाँ आकर ढोलक बजाएगा। सबसे पहले मैं बजाऊंगा। नहीं, मैं बजाऊंगा। नहीं, मैं। चेलू, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वो तीनों मुझसे नहीं बच सकते। मधुमक्खियों से तो बच गए, पर अब मुझसे कैसे बचोगे? अरे वाह भीम, तुमने तो इन चोरों की खूब धुलाई की। चोर तो पकड़े गए, पर ढोलकपुर के ढोलक को बजाने वाला वादक हमें अब तक नहीं मिला। वादक मिल गया है महाराज। हमारे जग्गू से अच्छा ढोलक और कोई नहीं बजा सकता। तो फिर हो जाए जग्गू। सुबह सुबह नाश्ते में कुछ मजेदार हो जाए। मेरे सारे पैसे कहाँ गए? मेरी होमवर्क की नोटबुक यहीं तो रखी थी, रात भर जागकर पूरा करने के बाद। मेरी सबसे खास गुड़िया कहाँ गई? मेरी बोटाई कहाँ गई? उसे मैं
वो भी टोकरी भर के। मजा आ गया। अरे कहाँ गए सारे लड्डू? कल रात यहीं पर तो थे। बस अब और नहीं सहा जाता। भीम मेरा हर खेल खराब कर देता है। करूं तो क्या करूं? इन बच्चों ने मेरा मजाक किरकिरा किया है ना। अब यही मेरा मनोरंजन भी करेंगे। सारे लड्डू बन गए। जग्गू, लड्डू संभालो वरना कोई चोरी कर लेगा। हाँ राजू, आजकल गांव में बहुत चोर घूम रहे हैं। चलो महल चलकर बाकी तैयारियां करते हैं। ये कैसे पंख? जग्गू जल्दी। आप सब लोगों का इस शुभ अवसर पर महल में आने का बहुत बहुत धन्यवाद। तुम सब मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। और हम तुम्हारे लिए ये तोहफा भी लाए हैं। ये तोहफा तो हम सब मिलकर खाएंगे। फिर तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि सारे लड्डू तो भीम ही खा जाएगा। आज मैं भी इंदुमती को एक अनमोल तोहफा देना चाहता हूँ। कई सदियों से हम इस पदक की हिफाजत करते हैं और आज इस पदक की जिम्मेदारी मैं इंदुमती को सौंपना चाहता हूँ। मैं इन सबको जोकर बनाकर अपने महल में कैद कर लूंगी। हाँ? ये क्या हो रहा है? चलो चलो शुरू हो जाओ। मनोरंजन करो मेरा मनोरंजन। बाहर निकालो हमें, फिर करते हैं हम तुम्हारा मनोरंजन। तो तुम चाहती हो कि हम तुम्हारा मनोरंजन करें? तो ठीक है, पेश है असली कलाकार। हाँ, ढोलू बोलो, शुरू करो अपना गाना।
तुम्हारा असली मनोरंजन।